जौनपुर के पूर्वांचल विश्वविद्यालय में शिक्षक संघ द्वारा सहायक कुल सचिव पर लगाए गए आरोपों से कर्मचारी संघ हुआ खफा। जांच की उठाई मांग। सहायक कुल सचिव पर लगाए गए सभी आरोपों को बताया निराधार। कहा, लोकप्रियता के चक्कर में पूर्वांचल विश्वविद्यालय की छवि धूमिल करने का कुछ लोग कर रहे हैं प्रयास। आपको बता दें, खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से है, जहां वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में शुक्रवार शिक्षक संघ के पदाधिकारी परीक्षा के निर्धारण तथा परिणाम को लेकर सहायक कुल सचिव से वार्ता करने पहुंचे थे और विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव से इसी दौरान झड़प हो गई। मामला प्रकाश में आने के बाद कर्मचारी संघ ने शिक्षक संघ का विरोध करते हुए सहायक कुल सचिव पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए जांच की मांग उठा दी है। परीक्षा परिणाम तथा केंद्र निर्धारण को लेकर शुक्रवार को शिक्षक संघ के पदाधिकारी विजय सिंह तथा महामंत्री राहुल सिंह सहायक कुल सचिव पूर्वांचल विश्वविद्यालय बातचीत करने आए हुए थे। इस दौरान शिक्षक संघ द्वारा परीक्षा केंद्र निर्धारण में मनमानी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सहायक कुल सचिव से अभद्रता करने का प्रयास किया गया, जिस पर सहायक कुल सचिव ने नाराजगी जाहिर करते हुए शिक्षक संघ के खिलाफ कुलपति को पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। सहायक कुल सचिव ने बताया कि शिक्षक संघ द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। हमने किसी भी तरह की परीक्षा के निर्धारण व परिणाम में अनियमितता नहीं की है। ये सभी लोग पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कर्मचारी व अधिकारियों की छवि को धूमिल करने और चुनाव में अपनी छवि अच्छी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र सौंपकर मामले में जांच की मांग की है और जांच में जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। वही मामला जब कर्मचारी संघ तक पहुंचा तो कर्मचारी संघ में आक्रोश उत्पन्न हो गया। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर सिंह ने बताया कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर है, यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं होता। हम चाहते हैं मामले की जांच हो और मामले में अगर हमारे तरफ किसी भी तरह की अनियमितता पाई जाती है तो हम इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा, मगर जांच पूरी तरह से निष्पक्ष होनी चाहिए। कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष रामजीत सिंह ने कहा कि शिक्षक संघ अपनी संख्या में अधिक होने के नाते पूर्वांचल विश्वविद्यालय पर लगातार दबाव बनाने का प्रयास करते आए हैं और वह सदा अपनी इच्छा के अनुसार पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कार्यभार को करना चाहते हैं और इस बार उनके मंसूबे पर पानी फिर जाने के बाद वह सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में इस तरह के अपमानजनक हरकत कर पूर्वांचल विश्वविद्यालय के अधिकारियों की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सबकी एक ही मांग है कि मामले की गहराई से जांच हो और जो भी लिप्त पाया जाए उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर शिक्षक संघ द्वारा लगाए गए सभी आरोप असत्य साबित होते हैं तो उनके भी खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व अध्यक्ष केशव प्रसाद ने भी मामले का विरोध करते हुए विश्वविद्यालय कर्मचारी व अधिकारी के ऊपर भ्रष्टाचार के लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। हम सब मामले की जांच कराएंगे। आपको बता दें कि शिक्षक संघ और कर्मचारी संघ के झड़प से पूर्वांचल विश्वविद्यालय के अधिकारी व कर्मचारियों में काफी आक्रोश देखने को मिला है। कर्मचारी संघ ने पूर्वांचल विश्वविद्यालय कुलपति से अभद्रता करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आइए अब हम आपको सुनाते हैं कर्मचारी संघ के अध्यक्ष व सहायक कुल सचिव, साथ ही हम आपको सुनाएंगे कर्मचारी संघ के महामंत्री व अन्य लोगों को भी उनका क्या कहना है। आप भी सुनिए कि कल शिक्षक संघ के पदाधिकारी जी मिस्टर विजय सिंह और महामंत्री हैं राहुल कुमार सिंह, वो विश्वविद्यालय में आए तो यहाँ पे सेंटर बनाने का कार्य चल रहा है। जो विश्वविद्यालय से जो एरिया कट चुकी है, मऊ और गाजीपुर, उन्हीं आजमगढ़, उन्हीं महाविद्यालयों का सेंटर बनना था BA थर्ड ईयर और BA 2 के भूतपूर्व छात्रों का। तो कुलपति महोदय के आदेशानुसार उनको मतलब आदेश दिया गया कि आप इनका सेंटर बना दीजिए। उन्होंने सेंटर बना दिया, सेंटर बन गया। उसके बावजूद ये लोग आए हैं और हमारे सहायक कुल सचिव श्री अजीत कुमार सिंह के साथ मतलब अभद्रता किए हैं। तो हम लोग तो चूँकि हम यहाँ नहीं थे इस कैंपस में, आधे घंटे बाद आए तो मुझे पता चला, तो मैंने भी जा करके पत्र रख दिया कि इन लोगों के भाई ये अभद्रता किए हैं हमारे अधिकारियों के साथ और इनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बावजूद इन लोगों को सुबह मैं बोलता जाऊं कि अब सुबह शाम को मैं फिर देखा तो इन लोगों ने भी एक पत्रकार वार्ता किया हुआ था, जिसमें मतलब इन लोगों ने, देखिए ये पढ़े लिखे शिक्षक हैं और इस विश्वविद्यालय को सरस्वती का मंदिर है, इसको कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार का अड्डा है। तो इसको मैं तो उन लोगों को भ्रष्टाचारी नहीं कह सकता हूं कि वो भ्रष्टाचारी है कि क्या है, इसलिए कि ये शिक्षक का मंदिर है, ये भ्रष्टाचार का कोई अड्डा नहीं है। और उन लोगों ने मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से
भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, तो मैं माननीय कुलपति महोदया से मांग करता हूं कि मेरे भ्रष्टाचार की जांच कराएं और उन्हीं लोगों को नामित इसमें करके उन्हीं लोगों से जांच करा करके अगर मेरे ऊपर अगर भ्रष्टाचार का मतलब लगता है भ्रष्टाचार मेरे ऊपर, तो मैं उसी दिन रिजाइन करके चला जाऊंगा। और अगर नहीं लगता है तो वो लोग क्या करेंगे, मैडम बताएंगी कि वो लोग क्या करेंगे। दूसरा मामला ये है कि ये कहते हैं कि तमाम यहाँ जो भी हो रहा है भ्रष्टाचार, सारे सेंटर में इसमें उसमें 100 की संख्या थी तो 50 की संख्या थी तो 70 की संख्या थी। तो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं पत्रकार महोदय कि वो परीक्षा कमेटी में है दोनों लोग, और वही लोग परीक्षा कमेटी के सदस्यों से आप पूछ सकते हैं व्यक्तिगत रूप से, जो भी यहाँ पे कमेटी के सदस्य होंगे उनसे बात कर सकते हैं। वही लोग 50 का मानक 70 करवाते हैं और 70 का मानक 50 करवा करके एक ही सेंटर की लिस्ट को बार बार उन्हीं के हस्ताक्षर से काटा जाता है और जोड़ा जाता है। तो भ्रष्टाचार कौन कर रहा है ये आप लोग जानिएगा और आप लोग समझिएगा। और बताएं आप लोगों को, सारे कमेटियों में इन्हीं लोगों का योगदान होता है। विश्वविद्यालय का कॉलेज खोलने का सबसे पहला चरण है एनओसी होना। उस एनओसी में इन्हीं दोनों लोगों को नामित किया जाता है, यही लोग रहते हैं। उसके बाद संबद्ध समिति की बैठक होती है, उसमें भी इन्हीं लोगों को रखा जाता है। फिर परीक्षा का मामला आता है, परीक्षा समिति में ये लोग रहते हैं, सेंटर बनाते हैं, उड़ाका दल बनाते हैं, और उड़ाका दल जो पकड़ता है तो फिर उनको छोड़ने के लिए जो कमेटी बनती हुई है की इन्हीं लोगों को रखा जाता है। तो महोदय आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग ही एक ही कमेटी में बार बार क्यों रहते हैं। और फिर मैं कह रहा हूं कि यह भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं है, यह सरस्वती जी का मंदिर है। यहाँ कौन भ्रष्टाचारी है ये तो आप लोग मेरे स्टेटमेंट से समझ रहे होंगे, इसमें मुझे आगे और कुछ नहीं। ये सारी समस्या का जड़ ये है जो शिक्षक संघ द्वारा आरोप लगाया गया है। परसों वार्षिक परीक्षा केंद्र विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया। इसमें आकर के लोग अनुचित दबाव बना करके परीक्षा केंद्र बदलने के लिए या अपने अनुसार कराने के लिए दबाव बना रहे थे, जिसको न मानने पर ये लोग सारा विरोध किए। इन लोगों का मुख्य उद्देश्य था कि हम इसके माध्यम से कॉलेजों से धन वसूली करें और परीक्षा केंद्र अपने अनुसार बनाएं। जो नहीं होने पाया, इनका ये धंधा रुक गया, इस वजह से ये लोग बहुत हो गया। और इसके साथ ये मैं कल एक इन लोगों की बाइट जो मैंने देखा मीडिया में कि मेरे ऊपर आरोप लगा रहे थे कि हम प्रबंधक से मिल करके जो है 100 से संख्या फिर 70 पे लाए, फिर 50 पे लाए। ये परीक्षा समिति का निर्णय था। परीक्षा समिति में वो स्वयं लोग सदस्य हैं, उन लोगों के सामने सारी बात हुई, वो लोग उस पर सहमत हुए और उसके बाद परीक्षा केंद्र निर्धारित किए। परीक्षा केंद्र का जो निर्धारण हुआ, एक केंद्र वो निर्धारित किए जिसको उनका हस्ताक्षर है। और अगर ये बात है कि हमारी प्रबंधक से बात हुई या उनकी प्रबंधक से बात हुई, तो मैं आपके सामने चैलेंज करता हूँ कि हमारे भी कॉल रिकॉर्डिंग में पिछले महीने का जो जनवरी के महीने का जो है कॉल डिटेल निकाला जाए, उनके भी कॉल डिटेल निकाले जाए, देख लिया जाए कौन किससे प्रबंधक से बात किया है। या मेरे को एक भी अगर सिंगल रिकॉर्डिंग अगर कोई दिखा दे मेरा प्रबंधक से बातचीत का परीक्षा केंद्र के संबंध में, तो मैं इस्तीफा दूंगा। क्या इस पूरे मामले में विभागीय कोई कार्रवाई हो रही है या होगी? मैं माननीय कुलपति जी को और रजिस्ट्रार साहब को अपना प्रत्यावेदन दिया हूँ। जो मेरे खिलाफ ये लोग अभद्रता का व्यवहार किए कल, उस समय काफ़ी दुखी हूँ और आहत हूँ। माननीय कुलपति जी से भी मैं कार्रवाई के लिए लिखा हूँ और रजिस्ट्रार साहब को भी ज्ञापित किया हूँ। सर आपका पूरा नाम क्या? और मैं अजित प्रताप सिंह, सहायक कुल सचिव पूर्वांचल विश्वविद्यालय में सारे काम नियम संगत तरीके से होते हैं। यहाँ रूल्स रेगुलेशंस के अनुसार छात्र हित में निर्णय लिए जाते हैं। जो भ्रष्टाचार का आरोप है वो सरासर बेबुनियाद है। शिक्षक संघ की जो भूमिका होती है वो उस बारे में जो है AR अजीत जी ने जो है, चूँकि उनसे वार्ता हुई थी मैडम के समक्ष या उनके कक्ष में, उनके साथ जो अभद्रता हुई उसके संबंध में उन्होंने अपना स्टेटमेंट दे ही दिया है। लेकिन ये मेरा कहना है कि विश्वविद्यालय में सारे काम पारदर्शितापूर्ण, निष्पक्ष एवं छात्र हित में लिए जाते हैं और नियम संगत तरीके से लिए जाते हैं। इसमें कहीं भी किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है और भ्रष्टाचार का आरोप सरासर बेबुनियाद है, आधारहीन है और लोगों का हित प्रभावित होता है, जिसकी वजह से ऐसा आरोप लगाया जाता है। ये सरासर बेबुनियाद है और आधारहीन है। इस मामले में पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा क्या इस पर कोई कार्रवाई हो रही है कि नहीं? इस संबंध में मैं स्टेटमेंट नहीं दे सकता क्योंकि ये उच्च स्तरीय मामला है। इस संबंध में जो है क्या कार्रवाई की जाएगी उच्च स्तर से, इस विषय में मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं है। आपका पूरा नाम और पद? मैं अमृतलाल पटेल, सहायक कुल।
पूर्वांचल विश्वविद्यालय को भ्रष्टाचार का अड्डा बताया गया, इस पर आपका क्या कहना है? वैसे मैं इसके संबंध में कहना चाहती हूँ कि विश्वविद्यालय का प्रशासन जो है कभी भ्रष्टाचार नहीं फैलाएगा। भ्रष्टाचार को तो छोड़ दीजिए, जो हमारे शासनादेश है, नियम है, हम लोग उसी के तहत काम करते हैं। कोई प्रश्न नहीं है। इनका लगाया गया आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है और सत्य से परे है। क्या नाम है आपका मैडम? बबीता सिंह। किस पद पे हैं? सहायक कुल सचिव। कल हमारे यहाँ अजीत सिंह सहायक कुल सचिव के कक्ष में डॉक्टर विजय कुमार सिंह, डॉक्टर राहुल सिंह द्वारा बदतस्ता की गई। इसका हम लोगों को पता लगा तो हम लोग जुट के आए। माननीय कुलपति जी को हम लोगों ने उनके खिलाफ एक पत्र दिया और वो लोग खुद ही भ्रष्टाचारी हैं। सेंटर अगर वही बन गया होता आजमगढ़ मऊ का तो ये सब कुछ न करते। उसी का मुख्य मुद्दा बना करके देश की समस्याएं बता रहे हैं। जितने इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस अपना किया, सारा झूठ एकदम अनर्गल है। आरोपी ही आरोप बन लगा रहा है। हाँ, आरोपी जो है वही आरोप लगा रहे हैं दूसरे। सारा काम वही करते हैं। वो चाहे सेंटर बनाना हो, चाहे यूएफएम कमेटी में हो, चाहे संबत्ता समिति हो, चाहे एनओसी समिति हो, चाहे मूल्यांकन हो, कोई भी काम हो सब यही लोग करते हैं और दोषारोपण लगा रहे हैं इनके ऊपर। अध्यक्ष कर्मचारी को, सहायक कुल सचिव के पास। सहायक कुल सचिव। सेंटर बनाने का अधिकार किसके पास है? सेंटर बनाने का अधिकार कंट्रोलर का होता है। इन लोगों का कहीं कोई शासनादेश नहीं है कि लोग रहेंगे उसमें। और यहाँ के तत्कालीन अधिकारियों के द्वारा एक समिति बना दी जाती थी, वही चला रहा था, वही लोग दबाव बना रहे हैं कि मैं इसमें रहूँगा, जबकि कहीं शासनादेश में इनका नाम नहीं है, प्राविधान नहीं है। लेकिन ये इन्हीं लोगों द्वारा, इन लोगों ने जबरदस्ती और अपना एक वर्चस्व बनाने के लिए ये हमेशा दबाव बनाकर कमेटियों में हो जाती है। और सिर्फ अध्यक्ष महामंत्री, बहुत से शिक्षक हैं और शिक्षक क्यों नहीं होते? तो इस पे आप लोगों ने फिर कभी इससे पूर्व कभी आवाज़ नहीं उठाई? इसके पूर्व हम लोगों ने कई बार आवाज़ उठाई थी, तो कोई निष्कर्ष नहीं लगा। लेकिन अब हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। जितने भी भ्रष्टाचारी आएंगे, मैं भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा इस विश्वविद्यालय में। क्या नाम है आपका? रमेश यादव, महामंत्री कर्मचारी संघ, वीर बहादुर सिंह, पूर्वांचल विश्वविद्यालय अध्यक्ष हैं। और कल एक मीडिया में खबर चली थी, आरोप लगाया गया था पूर्वांचल विश्वविद्यालय कर्मचारियों और यहाँ के लोग भ्रष्टाचार का, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो हम आप सभी को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, एवं धन्यवाद देते हैं कि जो मीडिया पे संदेश गया उसको लेकर के और उसके क्लियरिफिकेशन के लिए आप हमारे विश्वविद्यालय परिसर में आए। यहाँ आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपका पहला प्रश्न है कि जो आरोप लगा या लगाया जा रहा है उसके बारे में हमें क्या कहना है, तो 2 ही 3 बातें हमको कहनी है। जैसे कि आप विजय सिंह या राहुल सिंह जी के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आरोप को पढ़ा होगा कि यहाँ फीस की बात है, छात्रों की बात है। मेरा सिर्फ एक कहना है कि परीक्षा फार्म भरे गए हैं, उनकी एक डेट थी जो 15 फरवरी को समाप्त हो गई, तो फिर फीस का प्रकरण कहाँ से आ गया? या कोई भी इस तरह की बात नहीं है। सिर्फ एक बात है, उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, चुनाव उन लोगों को लड़ना है, अपनी छवि को बनाना है, इसलिए ये सारे आरोप जो है विश्वविद्यालय के ऊपर लगा दिए गए। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, हल्की लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, मैं सीधे बात कर रहा हूं। विजय सिंह 3 साल महामंत्री रहे हैं, 3 साल से ऊपर अध्यक्ष का पद भी संभाले हैं। क्या इसके पहले उनको विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार कहीं दिखाई नहीं दे रहा था? क्या यह भ्रष्टाचार अचानक आ गया है? यह शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पे छात्र रहते हैं, यहाँ पे पठन पाठन का कार्य होता है और परीक्षाएं संपन्न होती हैं, उनका रिजल्ट निकाला जाता है। मेरा एक कहना है, भ्रष्टाचार का अड्डा का मतलब होता है एक प्लेस है, वहाँ पे कुछ लोग आते हैं, स्थापित रहते हैं और इस तरह के कृत्य करते हैं। परीक्षा समिति की बैठक होती है, उसमें सदस्य कौन है, इन्होंने जो भी आरोप लगाया है वो बतावें अपने स्तर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि क्या उसमें हमारे कर्मचारी सदस्य होते हैं। उसमें जितने भी सदस्य हैं सारे शिक्षक होते हैं। भ्रष्टाचारी कौन हुआ ये हमारे कहने से आप अनुमान लगा सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि ये अवैधानिक है। जितने कार्यक्रमों में इनके नाम आते हैं
शिक्षक हैं, मात्रा में ज़्यादा हैं, विश्वविद्यालय पे दबाव बना करके, अधिकारियों पे दबाव बना करके अपना नाम उसमें शामिल कराते हैं। परीक्षा समिति हुई, परीक्षा समिति में जो है शिक्षक होता है। परीक्षा का कार्य हुआ, केंद्र कौन बनाता है? शिक्षक बनाता है। उड़ाका दल कौन बनाता है? ये शिक्षक संघ बनाता है। उड़ाका दल में रहता कौन है? शिक्षक रहता। तो फिर यह विश्वविद्यालय कहाँ से भ्रष्टाचार का अड्डा हो गया? और हमारे अधिकारी और जो व्यक्तिगत रूप से, एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे संघ के अध्यक्ष के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इस घटना की, इस वार्ता की मैं घोर निंदा करता हूं और उनको चुनौती देता हूं कि विजय सिंह, राहुल सिंह जी, जांच समिति का गठन कराइए, उसमें आप ही सदस्य बनिए, 1 हफ्ते के अंदर उसका रिपोर्ट दीजिए। अगर हमारे अध्यक्ष उसमें भ्रष्टाचारी पाए जाते हैं तो अध्यक्ष साहब मैं भी इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। अगर ये नीट एंड क्लीन निकल गए तो आप अपनी कौन सी बलि देंगे? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से 24 घंटे के अंदर वो इस स्टेटमेंट को जारी करें। ये सिर्फ भौकाल बनाया जा रहा है चुनाव के लिए। चुनाव चूंकि उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, अनावश्यक रूप से, अनधिकृत रूप से विश्वविद्यालय के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। चुनाव लड़ना है उनको ताकि हमारा माहौल रहे, हमारे लोग चुनाव जीते। ये चुनाव अगर नहीं होता, आप सोचिए, फीस की चर्चा कर रहे हैं, परीक्षा का फार्म 15 फरवरी को समाप्त हो चुका है। दूसरी चीज कि फीस के बारे में सीधे मीडिया से बात नहीं की जाती है, पहले आधिकारिक रूप से पत्र दिया जाता है। कोई भी भ्रष्टाचार हो, कोई भी आरोप लगता है, आधिकारिक रूप से पत्र दिया जाता है। मैं उनको चुनौती देता हूं, कोई 3 पत्र वो दिखा दें फीस के बारे में, तब भी मैं रिजाइन दे करके चला जाऊंगा। धन्यवाद। मैं चुनौती देता हूं उनको रिजल्ट के बारे में, वहां वो पकड़वाते हैं, यहां छोड़वाते हैं। यही भ्रष्टाचार है, इसके अलावा कुछ नहीं। हम अपने मीडिया, अपने कर्मचारी भाइयों की तरफ से आप लोगों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय कर्मचारी, जय कर्मचारी संघ।